वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से अपने वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स इस वक्त मैं वीकली टाइम फ्रेम में हूं और आप वीकली कैंडल का बिहेवियर देखें कि इसने ऊपर जाने की कोशिश की, टॉप से बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन इसने ले ली है। हमें ये लग रहा है कि प्राइस नीचे आ सकती है, बट प्राइस के लिए 97.626 प्रीवियस वीक का लो क्लोज करना बहुत ज़रूरी था। वो इस प्रीवियस वीक के लो को क्लोज नहीं कर सकी है। फिलहाल मैं क्या अर्ज करूंगा कि अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेकर जाऊं तो आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइस ने 97.626 ये वही लो है जो प्रीवियस वीक का भी लो था। प्राइस ने डेली के स्विंग लो को स्वीप कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास 4 एज टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है कि 4 एज टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बना है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप हमें सेल ना दे सका तो इसी फेयर वैल्यू गैप से फिर हम बाय देखेंगे। इस वक्त डबल सेंटीमेंट है हमारे पास डॉलर इंडेक्स के। इस स्वीप की वजह से डॉलर इंडेक्स बुलिश भी जा सकता है और इस बड़ी सी मूवमेंट की वजह से डॉलर इंडेक्स बेरिश भी जा सकता है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स कर रखा है, उनको पता है कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। अगर आप भी इस सिचुएशन को इजीली टैकल करना सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लिमिटेड सीट्स अब हमारे पास रह गई हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोग जूम पर एंटरटेन नहीं कर सकता। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फौरी दी केमिस्ट अकेडमी से रब्ता करें, वरना फिर आपको अक्टूबर के बैच में एडमिशन मिलेगा। तो ये जो सिचुएशन है इसको आप बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसी लेवल से सेल मिलेगी या इसी लेवल से आपको बाय मिलेगी। तो बड़ी एहतियात से आपने काम करना है। क्यों? क्योंकि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते हैं। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए आपके साथ ये एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मेरे पास डबल सेंटीमेंट है, आप देख लो, उसी तरह से यूरो यूएसडी में भी डबल सेंटीमेंट है। इसने भी अपने हाई को स्वीप कर रखा है। लिहाजा यही फेयर वैल्यू गैप 1.16137 से लेके 1.17150 यही प्राइस को बाय भी दे सकता है और यही प्राइस को सेल भी दे सकता है। जीबीपी यूएसडी में भी अगर मैं जीबीपी यूएसडी को वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करूं तो जीबीपी यूएसडी ने पिछले वीक ही अपना हाई स्वीप कर लिया था भाई। तो जीबीपी यूएसडी जो है जाहिर है डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इस फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से 1.34207 से लेकर 1.35173 इधर से या बाय मिलेगी या फिर आपको सेल मिलेगी। दोनों सूरतें प्राइस आपको बता देगी कि मैंने बाय जाना है या सेल जाना है। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो जब आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेंगे तो हम बड़ी डिटेल से आपको इंशाल्लाह ये सिखाएंगे और समझाएंगे कि आपको कैसे पता चलता है कि प्राइस ने बाय जाना है कि सेल। बहरहाल हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये 4 एज के फेयर वैल्यू गैप्स हैं। एयूडी यूएसडी में भी इस 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से प्राइस को बाय चले जाना चाहिए या सेल चले जाना चाहिए। और एनजेडी यूएसडी को भी इस फेयर वैल्यू गैप से या बाय चले जाना चाहिए या सेल चले जाना चाहिए। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये 0.58138 से लेकर 0.58637 यहाँ से बाय मिलेगी या सेल मिलेगी, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूएसडी सीएचएफ ने बड़े आराम के साथ अपना जो लो है उसे ब्रेक किया है। तो यूएसडी सीएचएफ तो बिल्कुल खतरे में नहीं है। इसका मतलब है अगर यूएसडी सीएचएफ ने आराम से ब्रेक कर दिया है अपने वीकली कैंडल के लो को, तो एन मुमकिन है कि डॉलर इंडेक्स भी सेल कंटिन्यू कर देगा। डॉलर इंडेक्स सेल कंटिन्यू करेगा क्योंकि यूएसडी सीएचएफ जो उसका पार्टनर पेयर है वो हमें सेल ही बता रहा है। तो यूएसडी सीएचएफ को हम इस पेयर से इस फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे 0.80165 से लेके 0.80793। लेकिन यही वो फेयर वैल्यू गैप है जो बाय भी दे सकता है। वैसे हम इसकी सेल देखेंगे, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई ने भी क्या किया वीकली टाइम फ्रेम में, इसने अपने वीक के लो तक तो पहुंचा ही नहीं। क्या यूएसडी सीएचएफ भी? हाँ, यूएसडी सीएचएफ ने आराम से अपने वीकली लो को देखें ब्रेक किया। तो ये तो अपने वीकली लो तक पहुंचा ही नहीं है, तो लिहाजा ये हमें क्लियरली सेल बता रहा है। लेकिन ये जो लो है प्राइस ने एक ये लो और एक ये लो, ये दोनों लो 146.740 ये दोनों लो स्वीप किए हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस के लिए जो है वो अब रिस्की हो गया, डबल सेंटीमेंटल वाला फेयर वैल्यू गैप हो गया।
अब प्राइस को 147.003 से लेकर 148.601 के दरमियान या बाय सेल मिलेगी या फिर बाय भी यहीं से मिलेगी। यूएसडी कैड भी लाइकवाइज आपको इसी फेयर वैल्यू गैप से सेल देगा 1.38325 से लेकर 1.39082 या फिर इसी फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय देगा। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर आपको इसी फेयर वैल्यू गैप से 38.042 से लेकर 38.879 यहाँ से आपको बाय देगा, वरना फिर यहीं से आपको सेल देगा। वैसे तो सिल्वर ने बेहतरीन, सिल्वर का प्राइस एक्शन, आई रियली लव सिल्वर यार, इसका प्राइस एक्शन गोल्ड से बहुत बेहतर होता है, बड़ी स्टेबल करेंसी है ये। तो सिल्वर स्ट्रांगली बुलिश है और जो प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 39.530 है और ये 4H का जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमें बाय ही देगा, इसमें सेल शायद आपको नहीं मिलेगी। 38.741 इस नीली लाइन तक ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस नीचे आ सकती है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो हमें वीकली में जाना पड़ेगा भाई। क्रूड ऑयल जो है वो हमारे पास ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से प्राइस को नीचे गिर जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो 64 यूएस डॉलर तक ऊपर जा सकती है, फिर इसको नीचे गिरना चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर भी जाने की हम इजाज़त उसे दे सकते हैं और वो इजाज़त है जनाब 64.44 से लेकर 65.05। यहाँ से भी हम जाकर सेल ही देखेंगे, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल देखेंगे। नेचुरल गैस भाई वीकली आप सबको याद होगा प्रीवियस वीक का एनालिसिस, अगर नहीं याद तो आप जाकर देख सकते हैं। 2.916 लेके 2.990 मैंने कहा था ये हमारे पास सेलिंग एरिया, यहाँ से हम ज़रूर सेल देखेंगे और हमारे वॉल्यूम में बैलेंस से ही प्राइस नीचे गिर गई। फिलहाल हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको हम सेल ही देखेंगे। US30 बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। नेस्डैक जो है, नेस्डैक को एनालिसिस करने से पहले अगर मैं ई-मिनी S&P 500 फ्यूचर्स को एनालिसिस करूं तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर पिक्चर बता रहा है कि प्राइस बुलिश है। प्रीवियस वीक का हाई जो है वो अभी तक स्वीप नहीं हुआ है, तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से नेस्डैक ई-मिनी S&P 500 फ्यूचर्स को बाय करेंगे 6487.70 6487.70 यूएस डॉलर इसका पहला टारगेट है। नेस्डैक 100 US 100 या US 100 कैश, US टेक 100 एवरीथिंग वट एवर यू नेम इट, हम इसको एनालिसिस करने लगे हैं तो इसको भी डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ही करेंगे। 23485 से लेकर 23969 यूएस डॉलर के दरमियान ये सारे का सारा बाइंग जोन है, आप इसको बाय करेंगे तो ये ऊपर ही जा रहा है डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। टेस्ला का जो क्लियर टारगेट अब दिखाई दे रहा है 348.98 यूएस डॉलर, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। फाइनल टारगेट जो इसका 367.71 दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पहुंचेगी फिर फैसला होगा कि नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। तो टेस्ला को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप फिलहाल बाय करें। मेटा को अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि यहाँ से इसको हम बाय देखेंगे, तो वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रही है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल इसको बाय ही देखेंगे और इसका पहला टारगेट जो है 796.25 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन को भी डेली और 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे, पहला टारगेट 184.48 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम चलते हैं जनाब अपने क्रॉस पेयर्स की तरफ, यूरो JPY की तरफ। यूरो JPY मैं ये क्लियर कर दूं, अच्छा जी, यूरो JPY जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई 173.020 से ऊपर डेली या 4H का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती बाय ना करें, या 170.969 से नीचे जब तक डेली या 4H का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती इसे सेल ना करें, यानी इसकी ट्रेड से दूर रहें। GBP JPY जब तक 198.183 से नीचे डेली या 4H का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती इसे सेल ना करें, और जब तक 200.285 से ऊपर डेली या 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती इसे बाय ना करें। CHF JPY जब तक प्राइस जो है वो 184.032 से ऊपर जाकर डेली या 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती इसे बाय ना करें। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, और बैंक निफ्टी की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ गोल्ड को एनालाइज कर दूं। और गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं और आप क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक मौजूद है। आप अभी जाएं डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन करें, हम वहाँ पर आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करते हैं। तो बिल्कुल देर ना करें और हमारा डिस्कॉर्ड चैनल अभी जाकर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक
मौजूद है। और अगर आप इतनी ही आसानी के साथ मार्केट को खुद एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, आप लोगों को हमेशा सीख कर कोई भी काम करना चाहिए। अगर आप भी को हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप दी गैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है 031069000125 इस पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं, तो लिमिटेड स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वक्त ज़ाया किए बिना अभी दी केमिस्ट अकेडमी से रब्ता कर लें, किसी भी वक्त हमारी रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको पर्सनली मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, आपके साथ जूम मीटिंग्स की जाएंगी। उन जूम मीटिंग्स में आप मुझसे दू बदू क्वेश्चंस करेंगे, रूबरू क्वेश्चंस करेंगे। जूम मीटिंग में मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करता हूं। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा कि मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पर आप मुझसे हमेशा, जब तक मैं ज़िंदा हूं या आप ज़िंदा हैं, तब तक आप मुझसे अपनी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप हमारे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम में भी एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर मैं वीक में 2 दफ़ा आप लोगों के साथ लाइव जूम मीटिंग करता हूं। पूरे वीक में आपको जो परेशानियां, जो नए नए चार्ट पे सिनारियोज आपको दिखाई देते हैं, वो सारी बातें आप मुझसे डिस्कस करते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं। और वहां पर मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ मार्केट ब्रीफ भी करता हूं। गोल्ड ने इस वक्त क्या किया है, प्रीवियस वीक के लो को स्वीप कर लिया और जो टारगेट प्राइस का दिखाई देता है वो कम से कम उसी वीक का हाई दिखाई देता है 3405.26 यूएस डॉलर्स प्राइस का टारगेट दिखाई देता है। लेकिन जब मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूं तो डेली टाइम फ्रेम में मुझे नजर आता है कि प्राइस ने अपना डेली का स्विंग हाई स्वीप कर लिया, जो कि एक्सेल के फेयर वैल्यू गैप में था, और यहां से इसको वापस नीचे गिरने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। यानी गोल्ड में भी इस वक्त डॉलर इंडेक्स की तरह डबल सेंटीमेंट है, और इस डबल सेंटीमेंट से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी आसानी के साथ डील कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है डबल 3336.23 से लेकर 3368.93 यूएस डॉलर, यहाँ से ही आपको बाय मिलने के भी चांसेस हैं और यहीं से आपको सेल मिलने के भी चांसेस हैं। तो लिहाजा बहुत एहतियात से आपने काम करना है। गोल्ड डॉलर इंडेक्स की तरह इस वक्त डबल सेंटीमेंट का शिकार हुआ पड़ा है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं, तो बैंक निफ्टी मैंने आपको निशान लगाकर डब्बा बनाकर बताया था। बैंक निफ्टी वाले भाई, और 55752 से लेकर 55255 ये सारे का सारा सेल जोन है, और मैंने बताया था 56255 ये जो ग्रीन लाइन है, इससे ऊपर जब तक प्राइस क्लोज नहीं करती तब तक आपने बाय नहीं करना। तो फिलहाल तो ये नीचे ही आ रहा है भाई, और इसका पहला जो टारगेट दिखाई देता है वो 53483 दिखाई देता है पॉइंट्स। निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 ने अलबत्ता एक अच्छा काम किया। निफ्टी 524806 के पास से वापस ऊपर जा सकती है। अगर ये ऊपर चली गई तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है कि इस लो को स्वीप करे 54905.60 पॉइंट्स। हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी इस लो के पास आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दे, बट फिलहाल जो निफ्टी 50 है वो तो उसमें आपको बाय ही फिलहाल देखनी चाहिए। 24702 से लेकर 24852 पॉइंट्स के दरमियान दरमियान इसकी बाय ही आपको देखनी चाहिए। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे जनाब, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, आपको सीख कर करनी चाहिए। ट्रेडर रियाज एक एजुकेशनल पर्पजेज चैनल है, लिहाजा डू योर ओन रिसर्च प्लीज़। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 12:30 बजे लंदन सेशन में लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।